नमस्कार, मैं हूं रजनीश। बांकीपुर का जो उपचुनाव है विधानसभा का, इसको लेकर सरगर्मी अब तेज हो गई है। नामांकन पूरे हो गए और साथ ही साथ मंगलवार को जो प्रपत्र के जांच पड़ताल थे, इसका काम पूरा हुआ और इसके बाद अब नाम वापसी और फिर जो है 30 तारीख को चुनाव होना है। महत्वपूर्ण ये है कि जो तेज प्रताप हैं, उनकी जो पार्टी के उम्मीदवार वीना मानवी, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर उन्होंने काफ़ी नाराजगी भी दिखाई। साथ ही साथ तेज प्रताप जो है ये कहें कि वो कानूनी सलाह लेंगे और साथ ही साथ कोर्ट में जाएंगे। तो बहरहाल वीना मानवी जिस तरीके से तेज प्रताप के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव प्रचार अभियान को गति दे रही थी और साथ ही साथ उन्होंने नामांकन भी किया, उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई है। अब मुख्य रूप से ऐसे तो कई सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मुकाबला है वो बीजेपी के नीरज सिन्हा, इसके अलावा जनसुराज के प्रशांत किशोर और साथ ही साथ आरजेडी की रेखा गुप्ता और इसके अलावा कई सारे और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है इनके बीच में है। अब जिस तरीके से जनसुराज शुरू से जो अभियान चला रहा था, लेकिन जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमवार को नितिन नवीन पटना पहुंचे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे चुनाव प्रचार अभियान को लेकर, इसके अलावा जिस तरीके से रणनीति तय करने को लेकर बैठकों का दौर शुरू किया और मंगलवार को भी मैराथन बैठक चली। नितिन नवीन खुद चूंकि चप्पे चप्पे से वाकिफ है, उनकी व्यक्तिगत पकड़ है इस क्षेत्र पे और साथ ही साथ उनका जो तजुर्बा है और काम के बूते, अपने व्यवहार के बूते, विकास को लेकर और लोगों से जो 1 to 1 उनका नाता रिश्ता है इस क्षेत्र विशेष में बांकीपुर में, इसको लेकर लगातार उन्हें स्नेह मिलता रहा है। तो बीजेपी में जब जिस तरीके से उम्मीदवारी बदली गई, इसके बाद थोड़ी सी किरकिरी भी हुई, कई सारे सवाल जो है वो खड़े हुए, लेकिन जिस तरीके से अंतिम दिन, अंतिम समय में लगभग कहें कि नामांकन जो है नीरज सिन्हा ने किया और उसके बाद लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी के, उनके नेतृत्व में बैठकों का दौर चला और मंगलवार को भी सुबह से ही महिला मोर्चा के साथ, इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, इसके अलावा रामनवमी समिति के साथ और इसके अलावा तमाम जो चुनाव अभियान समिति है और साथ ही साथ पार्टी के जो यहाँ उनके पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं, उनके साथ, उसके बाद फिर एनडीए के जो लोग हैं, उनके घटक दल जो हैं एनडीए के, उनके लोगों के साथ भी उन्होंने बैठक की और इस तरीके से हर एक बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश और साथ ही साथ जो बारीक उनकी पकड़ है, इसके आधार पर वो बातों को रखते रहें और साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश देकर पुख्ता तौर पे हर एक बूथ, हर एक घर में जो उनके कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे, लोगों के साथ संपर्क साधे, अभियान चलाएं। इस बात को लेकर उन्होंने मुकम्मल अपनी ओर से होमवर्क को पूरा किया और अब जो है पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर इस पर जुटेंगे। दूसरी ओर आरजेडी की जो उम्मीदवार है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, सघन अभियान चला रही हैं और दूसरी ओर जो महागठबंधन के घटक दल हैं, उनका भी बैठक कई स्तर पर, कई राउंड जो है वो हो चुका है और वहाँ भी उसी तरीके से मजबूत पकड़ किस तरीके से हो और ख़ास तौर पे जो गोलबंदी उनके वोट बैंक की है, जो समीकरण के हिसाब से या सामाजिक समीकरण के हिसाब से, उस अनुसार महागठबंधन के भी जो तमाम सारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं। दूसरी ओर जनसुराज की अपनी टीम है, साथ ही साथ उनका एक चुनाव प्रचार अभियान का एक तजुर्बा है। चूँकि कैंपेन को लेकर जो जनसुराज के प्रशांत किशोर है, उनका जो व्यक्तिगत तजुर्बा और उनकी जो टीम है, उसके अनुसार वो लगातार क्षेत्र में और उनके लोग जो हैं वो भी घूम रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो आज जो बैठक हुई बीजेपी की और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उपस्थिति में, उनके नेतृत्व में जो बैठक हुई, उसमें तय किया गया कि जो 422 सभी बूथ हैं, उस बूथ स्तर पर मजबूत टीम के साथ दिशा निर्देश देकर पार्टी के नेता कार्यकर्ता को तय कर दिया गया कि हर एक बूथ को लेकर उनकी जवाबदेही, जिम्मेदारी है, वहाँ पे वो उस तरीके से काम करें। इसके अलावा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के 10 मंडल हैं
तो हर एक मंडल के जो नेतृत्व है उसको भी सौंपा गया आज, और साथ ही साथ उनको टीम जो है वो दिया गया कि हर उस मंडल में उनकी उपस्थिति रहे और साथ ही साथ वो उस तरीके से काम करें। चुनाव लड़ने का जो तजुर्बा है और साथ ही साथ जो संगठन की क्षमता है बीजेपी में, वो अपने आप में जो है वो बहुत ही शानदार है। और इसके अलावा जो शक्ति केंद्र है, उन शक्ति केंद्र पर भी महिला मोर्चा को लगाया गया और हर एक शक्ति केंद्र में 20 महिलाओं की टीम जो है बीजेपी की ओर से वो बना दी गई और वहाँ पे नेतृत्व जो है वो सौंप दिया गया। और ये 20 महिलाएं जो हैं शक्ति केंद्र की, वो हर जगह जगह जाकर लोगों के बीच अपनी बातों को रखेंगी और इस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान को गति देने को लेकर और किस तरीके से क्या कुछ मुद्दों के साथ किन के बीच में जाना है, किन बातों को रखना है, ये तमाम सारी बातें जो है वो तय कर दी गई है। 63 जो शक्ति केंद्र है, अब इसमें हर एक शक्ति केंद्र में 20 महिलाओं की टोली जो है वो बना दी गई है और साथ ही साथ बुधवार से ये तमाम सारे लोग बिल्कुल अभियान के तहत अब गति देंगे चुनाव प्रचार को लेकर। तो अब ये साफ हो गया है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है। अब इसमें आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि जिस तरीके से वो लगातार काम करते रहे हैं इस क्षेत्र को लेकर और एक लंबा उनका तजुर्बा है, और उन्होंने ये भी आभार जताते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों ने लगातार उन्हें स्नेह और सम्मान दिया है और उनकी कसौटियों पर वो लगातार खरा उतरने का काम किए हैं। तो लिहाजा जो नए उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, वो भी उसी तरीके से और उसी भाव के साथ काम करेंगे। तो लिहाजा क्षेत्र की जनता उन पर विश्वास और भरोसा रखे और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्य के तौर पर उन्हें जो जवाबदेही मिली है उसके अनुसार भी वो बांकीपुर के लिए काम करते रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ओर से बातों को रखते हुए और साथ ही बैठकों का दौर जो यहाँ पे आज चला उसके अनुसार अलग अलग जो उनके प्रकोष्ठ हैं उन तमाम लोगों को अपनी बातों को रखने को लेकर और साथ ही साथ नेतृत्व जो है यहाँ पे बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव को लेकर सारा कुछ मुकम्मल 2 दिन की जो मैराथन उनकी जो बैठकें चली हैं और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी ओर से तमाम बातों को रखकर और कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरा और अपनी ओर से उन्होंने जवाबदेही जो है वो पूरी की है और साथ ही साथ जनता को भी उन्होंने जिस तरीके से आभार प्यार देते रहे, सम्मान देते रहे, इसका आभार जताया है। तो अब जो चुनाव प्रचार अभियान है, इन तीनों जो प्रमुख पार्टी है और उनके जो उम्मीदवार हैं उनका सघन अभियान जो है वो शुरू हो गया है। साथ ही साथ कुछ एक जो दूसरे भी महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं उनकी ओर से भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अपने स्तर से नुक्कड़ पर, चौक चौराहों पर और घर घर जाकर चुनाव प्रचार अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो अब थोड़ा 2-4 दिन और आगे जब बात बढ़ेगी तो फिर बांकीपुर की जो जनता है, जो कुछ शुरुआत में जो बातें निकल कर सामने आ रही थी, तो अंतिम तौर पे किस तरीके से क्या कुछ रुख रहता है इसको जानने समझने में मदद मिलेगी। तो बहरहाल आगे हम जो चीज़ें हैं क्षेत्र की उसे हम बताते रहेंगे। तो आज की जानकारी में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।